हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं किताबी ज्ञान, जहां हम सिर्फ बातें नहीं करते बल्कि सोच को धीरे धीरे बदलने की कोशिश करते हैं। आज की ये ऑडियो बुक आपके दिमाग, आपके भरोसे और आपकी जिंदगी के बीच के गहरे कनेक्शन पर है। इसे सिर्फ सुनिएगा नहीं, महसूस करिएगा। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप किसी चीज से डर जाते हो तो बिना कुछ हुए भी आपका दिल तेज धड़कने लगता है, हाथ ठंडे पड़ जाते हैं और सांस हैवी हो जाती है। और कभी ऐसा हुआ है कि सिर्फ एक अच्छी न्यूज़ सुनकर आपका मूड, आपकी एनर्जी और पूरा दिन अचानक बेटर हो गया हो? अगर सिर्फ एक ख्याल आपके शरीर के रिएक्शंस बदल सकता है, तो जरा सोचिए, अगर वही ख्याल रोज रोज रिपीट हो तो क्या वो आपकी पूरी जिंदगी नहीं बदल सकता? यू आर लिसनिंग टू किताबी ज्ञान, और आज की ये ऑडियो बुक सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये महसूस करने के लिए है। हम अक्सर ये मानते आए हैं कि लाइफ बाहर से कंट्रोल होती है। डॉक्टर बोलेगा तब हम ठीक होंगे, सिचुएशन बदलेगी तब हम खुश होंगे, लक साथ देगा तब हम सक्सेसफुल होंगे। लेकिन एक सच जो शायद कभी क्लियरली बताया नहीं गया, वो ये है कि जिंदगी बाहर से नहीं, अंदर से ऑपरेट होती है। आप जो मानता हो, आप जो सोचते हो, आप अपने बारे में जो कहानी रोज अपने दिमाग को सुनाते हो, आपका शरीर और आपकी जिंदगी उसी कहानी को सच बनाना शुरू कर देते हैं। एक छोटी सी कहानी सुनो। एक आदमी था, रोज डॉक्टर के पास जाता था सर दर्द की कंप्लेंट लेकर। रिपोर्ट्स नॉर्मल थीं, टेस्ट्स क्लियर थे, लेकिन दर्द जाता ही नहीं था। एक दिन डॉक्टर ने उसे एक नई स्पेशल मेडिसिन दी और कॉन्फिडेंटली बोला, ये काफी पावरफुल है, आज से रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अगली ही सुबह उस आदमी ने कहा, डॉक्टर साहब, आज पहली बार सर हल्का लग रहा है। कुछ दिन बाद डॉक्टर ने सच बताया, वो मेडिसिन सिर्फ शुगर पिल थी। अब सवाल ये नहीं है कि पिल फेक थी या रियल, सवाल ये है दर्द किसने बंद किया। यही है प्लेसिबो का असली राज। असर गोली का नहीं होता, असर भरोसे का होता है। और जब भरोसा इतना पावरफुल हो सकता है कि बिना मेडिसिन के बॉडी को रिएक्ट करवा दे, तो सोचिए अगर वही भरोसा आप खुद पर हो। हम बचपन से अपने दिमाग को एक ही तरह से ट्रेन करते आए हैं। मैं वीक हूं, मैं अनलकी हूं, मुझसे नहीं होगा, मेरे साथ हमेशा गलत होता है। पहले ये सिर्फ वर्ड्स होते हैं, फिर धीरे धीरे ये आइडेंटिटी बन जाते हैं। और जब कोई चीज आइडेंटिटी बन जाए तो बॉडी उसे क्वेश्चन नहीं करती, सिर्फ फॉलो करती है। आपका दिमाग सिर्फ सोचता नहीं है, वो कमांड्स देता है। हर थॉट एक सिग्नल होता है, हर बिलीफ एक इंस्ट्रक्शन होता है, और आपका शरीर एक ओबीडिएंट सोल्जर की तरह उसे फॉलो करता है। अगर दिमाग बोले डेंजर है तो शरीर स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज करता है। अगर दिमाग बोले सेफ हो तो शरीर हीलिंग मोड में चला जाता है। अब जरा सोचिए, अगर आप रोज सुबह उठकर ये सोचते हो आज भी वही टेंशन, तो क्या आपका शरीर आज कुछ और फील करेगा? और अगर आप रोज सुबह सिर्फ इतना कहें, मैं सेफ हूं, मैं धीरे धीरे बेटर हो रहा हूं, तो क्या आपका शरीर उस डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा? ये सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, ये साइकोलॉजी है, ये कंडीशनिंग है। हम सब अपने दिमाग के साथ एक साइलेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके होते हैं, जो तू बोलेगा मैं वही मान लूंगा। इसलिए जो लोग खुद को बीमार मानते रहते हैं, उनका शरीर धीरे धीरे बीमारी को नॉर्मल बना लेता है, और जो लोग खुद को स्ट्रांग मानने लगते हैं, उनका शरीर स्ट्रेंथ को एक्सेप्ट कर लेता है। एक और रियल लाइफ एग्जाम्पल। दो लोग सेम प्रॉब्लम से गुजरते हैं। एक कहता है बस अब सब खत्म, दूसरा कहता है देखते हैं इससे मैं क्या सीख सकता हूं। प्रॉब्लम सेम होती है लेकिन आउटकम अलग, क्योंकि फाइट सिचुएशन से नहीं होती, फाइट मीनिंग से होती है। आप किसी चीज को कैसे देखते हो वही डिसाइड करता है कि आप कैसे रिएक्ट करोगे। यहीं पर एक टर्निंग पॉइंट आता है। जिस दिन आप ये समझ जाते हो कि आप अपने थॉट्स के विक्टिम नहीं हो बल्कि उनके क्रिएटर हो, उसी दिन से आपकी जिंदगी के रूल्स बदलने लगते हैं। आप रियलाइज करते हो कि हर थॉट को मानना जरूरी नहीं, हर फीलिंग परमानेंट नहीं होती, और हर बिलीफ सच नहीं होता। आप अपने दिमाग को नए सिग्नल्स देना सीख सकते हो, स्लोली, कामली, विदाउट फोर्स, जैसे किसी बच्चे को नया पैटर्न सिखाया जाता है। सोचिए, अगर आप रोज सिर्फ 2 मिनट अपने दिमाग को ये बताएं, मैं सेफ हूं, मैं इंप्रूव कर रहा हूं, मेरा शरीर मेरी मदद कर रहा है, तो क्या 30 दिन में कुछ ना कुछ शिफ्ट नहीं होगा? शायद पेन कम हो, शायद फियर कम हो, शायद क्लैरिटी आए, और वही छोटा सा शिफ्ट एक बड़ी चेंज की शुरुआत होता है।
ये ऑडियो बुक ये नहीं कह रही कि प्रॉब्लम्स इमेजिनरी होती हैं, ये सिर्फ इतना कह रही है कि रिस्पॉन्स ऑप्शनल होता है। आप किसी प्रॉब्लम के साथ कौन सा मीनिंग जोड़ते हो वही आपकी रियलिटी बन जाता है। और जब आप अपने दिमाग को एक नई कहानी देते हो तो आप सिर्फ होप नहीं देते, आप अपनी बॉडी को नए इंस्ट्रक्शंस देते हो। इंस्ट्रक्शंस जो धीरे धीरे केमिस्ट्री बदलते हैं, एनर्जी बदलते हैं और फिर बिहेवियर। इसलिए शायद सबसे पावरफुल रियलाइजेशन ये है, आप अपनी जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट हो और आपका दिमाग सबसे पावरफुल लैब। यू आर वॉचिंग किताबी ज्ञान, जहां हम सिर्फ बुक्स डिस्कस नहीं करते, हम उनके आइडियाज को जिंदगी से कनेक्ट करते हैं। आज अगर आप सिर्फ एक चीज लेकर जाओ तो वो ये हो, आप जो बार बार खुद से कहते हो, आप धीरे धीरे वही बन जाते हो। इसलिए शायद अपने दिमाग से थोड़ा प्यार से बात करना सबसे जरूरी हीलिंग है। और जब ये वीडियो खत्म हो तो बस 1 सेकंड के लिए रुककर ये पूछना, मैं अपने दिमाग को कौन सी कहानी सुना रहा हूं? क्योंकि हो सकता है वही कहानी आपकी पूरी जिंदगी लिख रही हो। अगर ये ऑडियो बुक आपके अंदर कुछ हिला पाई हो, अगर आपको लगा हो कि शायद आप खुद को थोड़ा और समझ सकते हो, तो इस वीडियो को लाइक करना सिर्फ सपोर्ट नहीं, एक साइलेंट कमिटमेंट है खुद के लिए। कमेंट में बताइए आप अपने दिमाग को अब कौन सी नई बात कहोगे। और अगर आप ऐसे ही डीप, काम, लाइफ चेंजिंग आइडियाज रेगुलर सुनना चाहते हो तो किताबी ज्ञान को सब्सक्राइब करना एक नेचुरल नेक्स्ट स्टेप है। हम मिलेंगे एक और कहानी के साथ, एक और सोच के साथ, और शायद एक और नए वर्जन ऑफ यू के साथ। और जाने से पहले बस इतना याद रखिए, आप जितना अपने दिमाग से अच्छा बात करेंगे, जिंदगी उतनी ही धीरे धीरे अच्छी लगने लगेगी। आप सुन रहे थे किताबी ज्ञान। धन्यवाद।